नमस्कार, मैं गोस्वामी मीरा। विषय स्वामी विवेकानंद का एक प्रसंग। वैसे तो स्वामी विवेकानंद की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि उसने एक से एक बढ़कर काम किया है और उनमें से जो मुझे ज़्यादा पसंद है, आज मैं आपको वो एक प्रसंग बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। खुद पर विश्वास। हाँ, स्वामी विवेकानंद को खुद पर अटूट से विश्वास था। उसका मानना ये था कि अगर लक्ष्य के लिए अड़े हो तो एक पेड़ की तरह गिरो मत, एक बीज की तरह जाओ और फिर से जीतकर अपनी जंग जीत जाओ। तो अब शुरू करते हैं। उसने फैसला लिया कि शिकागो में होने वाले धर्म सम्मेलन यानी कि पार्टी ऑफ द वर्ल्ड रीजन में वो हिस्सा लेंगे। तो वो पहुंचे, पर उसके सामने एक बड़ी चुनौती आ गई थी। जो 2 महीने धर्म सम्मेलन था, वो 2 महीने आगे बढ़ चुका था और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो 2 महीने शिकागो में गुजार सके। आप सोचे कि अगर आपकी भी परिस्थिति ये होती तो आप क्या करते? अगर कई लोग तो ये करते कि हमें नहीं लेना धर्म सम्मेलन में हिस्सा और हमारे पास तो 2 महीने के लिए पैसे भी नहीं, हम कहाँ रहेंगे। पर स्वामी विवेकानंद ने ऐसा नहीं किया। स्वामी विवेकानंद ने तो कई रातों सड़कों पर सोए, कई रातों खाए बिना भूखे पेट सोए और उसकी ड्रेसिंग की स्टाइल की वजह से, उसकी डिज़ाइन की वजह से कई लोग तो उसका मजाक उड़ाते थे और कई लोग तो उसे मारने भी दौड़ते थे। पर स्वामी विवेकानंद ने कभी भी खुद पर विश्वास से नहीं हारा और कभी भी किसी के घुटने भी नहीं छुए और अपने से कभी नहीं हारा। हाँ, वो कहते हैं ना, आप सबने भी सुनी और मैंने भी सुनी है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वैसे ही स्वामी विवेकानंद को अपना लक्ष्य पाना था, इसीलिए अपना इज्जत मान सब कुछ, पैसे सब कुछ खोए। तो उसका लक्ष्य बहुत बड़ा था। उसका लक्ष्य ये था कि विश्व के मंच पर भारत को मान दिलाना था और हुआ भी ऐसा। धर्म सम्मेलन में जब हुआ, उसे योजाई 2 महीने गुजर गए। उसने ऐसा भाषण दिया, ऐसी स्पीच दी कि सुनने वालों को तो भारत के महान संत होने, महान वर्क होने लगा और इतनी दुनिया में फेमस हुई और आज भी लोग उसे पढ़ते हैं। और हाँ, वो भी मैंने भी पढ़ी है, आप भी ज़रूर पढ़ेगा और वो बहुत मज़ेदार स्पीच। इससे आपको कुछ ना कुछ तो सीखना मिलेगा ही। और दोस्तों को भी साबित कर दिया स्वामी विवेकानंद ने कि खुद पर अटूट विश्वास होना कितना ज़रूरी होता है। अगर वो नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अगर मैं आपको समझाऊं तो आपके पास दिया है, पार्टी है और तेल भी है, पर आप उस दिए को जला नहीं सकते। आप सब लोग बोलेंगे कि क्यों नहीं जला सकते? क्योंकि उसके लिए चिंगारे चाहिए। अगर चिंगारे नहीं होगी तो आप उस दिए को जला नहीं सकते। अगर आप मान लो आपके पास प्लान है, आइडियाज है, स्किल है, रिसोर्स है, पर जब तक लिए आप पर खुद पर विश्वास नहीं होगा ना, तब तक लिए आपके प्लान्स, आइडियाज, स्किल, रिसोर्स सारे वेस्ट जाएगा। इसीलिए खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और ये कहानी से तो मैं भी अपने पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास करने लगी हूँ। आप भी करने लगे होंगे ये कहानी सुनकर। और मैं भी स्वामी विवेकानंद का कहानी सुनकर इतना अपने पर विश्वास करने लगी हूँ। पहले भी करती हूँ और आज भी करती हूँ। इसीलिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर खुद पर विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको अपने पर
हद से भी ज़्यादा विश्वास होगा ना, तभी भी आप सफल बन पाओगे, वरना आपको विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं बन पाओगे सफल। तो इसीलिए खुद पर विश्वास करें। नमस्कार।